Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on क्लास 9th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है जिसके कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 9th मैथ्स में परफेक्ट होना चाहते हैं तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids. सो आइए स्टूडेंट्स, समझते हैं आज का टॉपिक। आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपको दो रैशनल नंबर दिए होंगे, टू गिवन रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन में कोई से भी दो रैशनल नंबर आपको दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि आपको इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर निकालने हैं। अब वो 5 रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। क्लियर? तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको और रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं स्टूडेंट्स जो कि आपके काम को बहुत ईजी कर देंगे। ठीक है, आप बड़े आराम से इन रूल्स के हिसाब से अगर आप चलें तो बिना कंफ्यूज हुए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस 100% कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके इसके स्टेप समझते हैं कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा हुआ है फर्स्ट मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि दोनों नंबर्स जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाइए। क्लियर? इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पे आपको दो नंबर दिए हुए हैं 2 and 5। क्लियर? ये दोनों अलग अलग नंबर हैं 2 and 5। अब इसके बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो अगर मैं रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखूं तो नीचे 1 लगा सकता हूं और यहां पर भी 5 के नीचे 1 लगा सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में तो डिनोमिनेटर वैसे ही सेम है, क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, तो इसका मतलब है फिर आपको पहला वाला स्टेप इग्नोर करना है, पहला वाला स्टेप नहीं करना आपको। क्लियर? उसी तरह कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2/5 और 6/5 दे दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको पहला स्टेप इग्नोर कर देना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है। क्लियर? ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, यहां पर 2/3 लिखा हुआ है, ये नंबर है 2/3 और ये नंबर है 6/5। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब वो कैसे होगा? देखिए, आपने एलसीएम पढ़ा होगा। सो एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम का रोल क्या होता है? इन दोनों नंबर का बड़ा भाई होता है एलसीएम। ठीक है, अब देखिए, बड़ा भाई मतलब एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों के टेबल में आएगा, वो होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उसको निकालने का तरीका सबको पता है। अब यहां पर अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 × 5 जो कि आ गया 15। तो एक 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। तो इसका मतलब मैं अगर इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो इन दोनों को 15 के बराबर कर दूंगा। ठीक है, देखिए, बराबर जब भी करना है तो मल्टीप्लाई करके ही करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ही करना है बराबर, याद रखिएगा। कभी प्लस माइनस करके बराबर नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो यहां पर आपको इसको भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां पे 15 लिख देता हूं इसके नीचे और इसके नीचे भी 15 लिख देता हूं। सो 3 को अगर मुझे 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा? मैंने 5 से किया होगा। सो यहां पर मैथ्स का रूल क्या कहता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये हो जाएगा 10। उसी तरह अगर आप यहां पर देखो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 15 हो जाए, तो ये 3 हो गया। उसी तरह 6 को भी 3 से करना होगा तो यहां पे आ जाता है 18। तो इस तरह से देखिए डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने।
क्लियर? तो इस तरह से मैंने कुछ केसेस आपको बता दिए जो पहले स्टेप के हिसाब से आपको देखने हैं। पहले स्टेप में अगर आपको डिनोमिनेटर सेम पहले से ही दिया हुआ है तब तो करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आपको अलग अलग डिनोमिनेटर दिए हो तो आपको करने की जरूरत है। और किस तरह से करेंगे? एलसीएम लेके। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्लियर है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या दिया है? ऑब्जर्व द गैप बिटवीन द न्यूमरेटर्स। अब देखिए, अब आपको न्यूमरेटर का काम दे दिया यहां पे, न्यूमरेटर्स। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको 10 नंबर फाइंड करने हैं, 10 नेचुरल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, नेचुरल नंबर्स या रैशनल नंबर। लेकिन अगर आप यहां पर मान लेते यही वाला क्वेश्चन दिया है और अगर आप यहां पे न्यूमरेटर के बीच में गैप देखें तो 10 और 18, इनके बीच में तो 7 नंबर ही होंगे सिर्फ, है ना? इनके बीच की बात हो रही है। तो 10 को इंक्लूड नहीं करना, आपको 11 से लिखना है। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद 17, तो 7 नंबर हो गए। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में तो सिर्फ 7 ही नंबर है। अब क्वेश्चन में पूछा 10 नंबर, है ना? तो इसका मतलब आपने सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि क्या ये जो गैप दिया हुआ है न्यूमरेटर्स के बीच में, क्या ये काफी है? अगर काफी है तब तो कुछ नहीं करना, अगर नहीं काफी है तो इस गैप को देखिए, थर्ड स्टेप में देखिए, यहां से लेके यहां तक थर्ड स्टेप है। तो अगर इफ गैप इज एनफ, अगर मान लेते गैप काफी है, देन कैलकुलेट द नंबर्स, तब तो आप नंबर्स कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं इस क्वेश्चन में 5 नेचुरल नंबर पूछा है, 5 नेचुरल नंबर, तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं 11/5 15 हो गया, 12/15 हो गया, 13/15, 14/15 और 15/15। तो देखिए यहां पर 5 रैशनल नंबर मैंने निकाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर गैप काफी है तो आप रैशनल नंबर्स को ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 5 पूछे थे, यहां पर गैप जो है वो 7 का है, तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं। लेकिन और इफ गैप इज नॉट एनफ, अगर गैप भी काफी नहीं है तो क्या करना है? देन इंक्रीज द गैप बाय मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स बाय रिक्वायर्ड नंबर। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपको अपनी तरफ से गैप को बढ़ाना होगा। अब अपनी तरफ से गैप को कैसे बढ़ाए? देखिए यहां पे 10 लिखा था, 10/15, यहां पे 18/15 लिखा था। ठीक है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, वो हमने बना लिए पहले से ही। अब मुझे क्या करना है? गैप को बढ़ाना है। गैप को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि गैप ठीक ठाक बढ़ जाए और हमको 10 रैशनल नंबर्स मिल जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, यहां पे 10 है, यहां पे 18 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर मान लेते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 बना दिया और ये 180 बना दिया, तो 100 और 180 के बीच में तो मुझे 10 नंबर मिल जाएंगे, और वो भी बहुत आराम से। 100 और 180 के बीच में मुझे 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 20 हो गया, ये हो गया 36, और 20 और 36 के बीच में भी मुझे 10 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो आप किसी भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे जो गैप है वो बढ़ जाए और उतना ही बढ़े जितने रैशनल नंबर आपको चाहिए, उसके आसपास बढ़े, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि अगर आप इसको 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो कोशिश आप ये कीजिए, पहले अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देख लूं इसको तब भी बात बन रही है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और रूल क्या बोलता है, अगर न्यूमरेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे। यहां पर भी 2 से करना है, यहां पर भी 2 से करना है। तो अब जो नए नंबर निकल के आ गए वो आ गए 20/30 और यहां 36/30। अब इन दोनों के बीच में तो आप 10 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 20 को मत गिनिएगा, क्योंकि 20 और 36 के बीच में इन दोनों को नहीं गिनना है। ठीक है, तो 21 से शुरू कीजिए, 21/30, 22/30, 23/30 और ऐसे ही सो ऑन आपको आगे बढ़ना है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन 3 तरीके से 3 स्टेप में हो जाएंगे। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर चेक करना है, याद रखिएगा बिना डिनोमिनेटर चेक किए आगे मत बढ़ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है, डिनोमिनेटर को पहले बराबर बनाना ही है, और बराबर बनाने के लिए आपको एलसीएम वाला मेथड लगाना है। तो यहां पर जो है, यहां पे एलसीएम के थ्रू आप बराबर बनाएंगे। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर बराबर हो गए, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर्स का गैप काफी है। अगर काफी है तो जल्दी से आप आंसर निकाल दीजिए इस तरीके से, और अगर काफी नहीं है तो उसके बीच का गैप आप बढ़ा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। सो आपको 10 और 20 के बीच में 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करके बताने हैं। अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया था, देखिए सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से कीजिएगा, यहां पे 10 लिख के थोड़े गैप में आप 20 लिख दीजिए, और अब आपको डिनोमिनेटर देखना है। देखिए पहला स्टेप क्या था कि हमको डिनोमिनेटर बराबर बनाना होता था, और अगर पहले से ही बराबर है तो हमको उस स्टेप को इग्नोर करना है। तो यहां पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर पहले से ही इक्वल है, अगर कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो मैं 1 लगा सकता हूं वहां पे। क्लियर? तो ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या न्यूमरेटर, सेकंड स्टेप में क्या था, न्यूमरेटर का जो गैप है वो ठीक है या मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां अगर आप देखें कि 10 और 20 जिसके बीच में होते हैं 9 नंबर्स, है ना, 10 और 20 के बीच में 9 नंबर होते हैं। अगर 10 और 20 को हटा दिया जाए तो बीच में 9 नंबर आएंगे, और चाहिए कितने, 5 नंबर चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें आपको गैप बढ़ाना ही नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस में से आ गया। तो आप लिखेंगे, सो 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1 एंड 15/1। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए यहां पे लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 6/5 एंड 14/5। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज प्रोसेस को करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर को कि बराबर है या नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहां लिखा हुआ है 6/5 और यहां लिखा है 14/5। सो डिनोमिनेटर तो बराबर है, तो पहला स्टेप तो खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में देखते हैं कि क्या न्यूमरेटर का गैप ठीक है, जितना हमको चाहिए उतना ही है। सो यहां पर देखिए 6 और 14 के बीच में देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 7 नंबर आते हैं। ठीक है, और मुझे चाहिए कितने, 5 नंबर चाहिए। तो 7 नंबर तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 6 को मत लिखिएगा, 7/5 से स्टार्ट करते हुए 8/5, 9/5, 10/5 और 11/5। तो देखिए मुझे 5 रैशनल नंबर बोले गए थे क्वेश्चन में, तो मैंने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये सबसे सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप करना सीख लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं लिखा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करके दिखाने हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर आपको नंबर दिया हुआ है 2 और 3, और 2 और 3 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं होता। अगर हम कैलकुलेट करें ठीक से तो 2 और 3 के बीच में तो एक भी नंबर नहीं होता। लेकिन यहां कितने पूछ लिए, 10 रैशनल नंबर पूछ लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, और इसमें मुझे सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप का कुछ काम होगा जरूर। तो आइए देखते हैं क्या काम है। देखिए सबसे पहले तो स्टेप 1 पे ही जाएंगे हम, और देखेंगे क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है, जो कि बिल्कुल है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का। अब अगर मैं देखूं तो मुझे 10 रैशनल नंबर चाहिए जिसके लिए गैप जो है वो काफी छोटा है, गैप काफी नहीं है, और गैप बढ़ाने के लिए मुझे इन दोनों नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि बीच में 10 नंबर आ जाए। टोटल तो मुझे 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो किन नंबर से मल्टीप्लाई करूं। देखिए अगर मैं यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30, और 20 और 30 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, सिर्फ 9 रैशनल नंबर ही तो होंगे। देखिए 20 और 30 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, सिर्फ 9 रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि 20 और 30 को तो काउंट नहीं कर सकते, तो ये तो कम पड़ जाएगा मुझे। सो मैं और थोड़े बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। मान लेते हैं अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा 20, और नीचे वाले को भी 20 से करना है,
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से करके अगर मैं देखूं तो ये तो देखिए हो गया ऊपर 40 और नीचे आ गया 20, और यहां अगर आप देखें तो ये हो गया 60 और नीचे आ गया 20। अब 40 और 60 के बीच में तो मुझे 10 रैशनल नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करना है। आपको सबसे पहले देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लीजिएगा कि क्या 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद गैप जो है वो काफी हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर तब भी नहीं हो तो 30 से कर देना, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं 10 रैशनल नंबर निकालना चाहूं तो बड़े आराम से निकाल सकता हूं। 41/20, 42/20, 43/20 और ऐसे कैरी ऑन कीजिएगा। इसको कहां तक करना है आपको? 50/20 तक हो जाएंगे 10 नंबर। ठीक है ना, तो 50/20 तक आप लिख दीजिएगा इनको। सारे नंबर्स बीच में गैप मैंने डाल दिया है, तो यहां पर आप खुद नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, सारे नंबर लिखना है यहाँ पे 44/20, 45/20 और 50 तक आपको जाना है, क्योंकि 41 से लेके 50 अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 10 रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देख सकते हैं 5 रैशनल नंबर चाहिए और मेरे पास जो 2 नंबर हैं वो है 10/3। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे 10/5 ही लिख देता हूं। तो यहाँ पर 10/5 है और यहाँ पर 14/5 है। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया है वो मुझसे पहले कर सकते हैं क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 5 रैशनल नंबर चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर तो बराबर है मेरा, पहला स्टेप खत्म, डिनोमिनेटर बराबर है, लेकिन न्यूमरेटर के बीच में कितना गैप है? देखिए बहुत कम गैप है, 5 नंबर तो नहीं आ पाएंगे, यहां पर तो सिर्फ 3 ही नंबर है इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, गैप बढ़ाऊंगा, और गैप बढ़ाना है तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 28। तो 20 और 28 के बीच में मुझे 5 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये हो गया 20/10 और ये हो गया 28/10। तो अगर आप इन दोनों के बीच में देखें तो ये 21/10, 22/10, 23, 24/10 एंड 25/10। तो ये 5 नंबर आपको मिल चुके हैं जो कि 20 और 28 के बीच में। क्लियर? अच्छा, यहां पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी 2 से ही मल्टीप्लाई करें। अगर आप चाहें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन कोशिश यही करनी है जिस तरह से मैं कर रहा हूं, गैप देख रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए 3 का तो वैसे ही था, 3 नंबरों का वैसे ही गैप था पहले से, तो मुझे ज्यादा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि मुझे 5 नंबर का ही गैप चाहिए। तो मैंने इसीलिए 2-2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। यहां पर लिखा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 2/3। तो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं 2/5 एंड यहां पे दिया हुआ है 2/3। तो इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं और वो भी 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो स्टेप है जिसमें डिनोमिनेटर सेम आपको बनाना है तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो एलसीएम के मेथड से आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा। आइए जल्दी से करते हैं। तो देखिए 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 15। अगर आप चाहें तो अलग से निकाल के देख सकते हैं। सो 15 हो गया। अब इसको 15 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को भी 3 से करूंगा, तो ये हो गया 6/15। ठीक है, तो ये हो गया 6/15। उसी तरह अगर मैं यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 10/15। क्लियर? तो पहला वाला मेथड तो मैंने क्लियर कर लिया, पहला वाला स्टेप। अब अगले स्टेप की बारी आती है, क्या इन दोनों के बीच का गैप काफी है? न्यूमरेटर्स के बीच का गैप काफी है? बिल्कुल नहीं। यहां आप देखें तो यहां पे 6 लिखा है और ये 10 लिखा है, और इनके बीच में मुश्किल से 3 नंबर मिलेंगे मुझे, लेकिन मुझे तो कितने चाहिए? 10 नंबर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को अगर मैं डबल मतलब मल्टीप्लाई 2 से करूं सो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। तो 12 और 20 के बीच में भी 10 नंबर तो नहीं मिलेंगे, है ना। 12 और 20 के बीच में भी मुझे 10 नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे काफी नंबर मिल जाएंगे।
सो देखिए यहाँ पर हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि होता है 30 और ये नीचे 75 आया और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया 50/75। सो इन दोनों के बीच में मुझे 10 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिखना 31/75, 32/75 और इसी तरह आप लिखते लिखते पहुंच जाइए 40/75 तक। तो आपका आंसर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 स्टेप करने हैं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है एलसीएम लेके, और जैसे ही डिनोमिनेटर बराबर बना उसके बाद आपको गैप देखना है, और गैप इसमें काफी नहीं था तो गैप मैंने अपने हिसाब से बढ़ा दिया। ठीक है, तो गैप जो है अपने हिसाब से आपको बढ़ा देना है और फिर आंसर लिख देना। बस अगर इतना आप समझ चुके हैं तो समझ लीजिए आप कोई सा भी क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। एक नेगेटिव क्वेश्चन भी लिया मैंने, नेगेटिव रैशनल नंबर्स का, ये भी करके देख लेते हैं। देखिए कुछ खास नहीं है, अगर आपको नेगेटिव इंटीजर्स की नॉलेज है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर 2 नंबर दिए हुए -1 और -3/4। ठीक है, अब आपको देखिए डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सबसे पहले तो यहां पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है इसका मतलब, और सेम बनाने के लिए मुझे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम लेने के लिए देखिए 1 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो दोनों के नीचे आप 4 लिख दीजिए। और यहां पर इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, और इसको 4 बनाने के लिए तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो सेम ही नंबर है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, -4 आ गया और यहां पर आ गया -3 जो कि पहले से ही था। ठीक है, तो ये हो गया -4/4 और ये हो गया -3/4। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन अब देखना है कि क्या गैप काफी है। मुझे 5 नंबर्स चाहिए, और अगर आप ही मुझे बताएं कि -4 और -3 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। कोई भी नंबर नहीं आता। -3 और -4 तो नंबर लाइन में साथ में आते हैं ना, तो इसका मतलब गैप तो काफी नहीं है, इनके बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं। और मुझे 5 नंबर निकालने हैं, तो 5 नंबर कैसे निकालूंगा, गैप बढ़ा के। तो मैं इसको फिलहाल के लिए क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके मेरी बात नहीं बनेगी, तो सीधा गैप को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा देखिए ये हो गया -40/40, और दूसरा नंबर क्या हो गया, -30/40, -30/40। अब इन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। कैसे, देखिए -30 से काउंट करना शुरू कर लीजिए या -40 से भी कर लीजिए। तो देखिए -40 और -30 के बीच में निकालना है, तो यहां पर -39 है ना, 40 और 30 के बीच में निकालना है ना। 41 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। -38, -37, उसके बाद 2 नंबर आप और लिख देंगे इसी सीरीज में, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे खत्म होता है हमारा नंबर सिस्टम का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक और न्यू टॉपिक। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। For the land, let's go back.